हेलो बच्चों, कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपका एक हम नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो पार्ट है उसका नाम है बच्चों विशेषण। ठीक है, हमारा पार्ट है 9 और विशेषण। आज हम विशेषण पढ़ेंगे। कल हम मेला देखने गए, मेले में बहुत भीड़ थी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि बच्चों जो यहाँ पर नीले रंग के कुछ जगह जगह नीले रंग दिया हुआ है, ठीक है, नीले रंग के शब्द दिए गए हैं, उन पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, मेले में बहुत भीड़ थी, वहाँ 2 बड़े बड़े झूले लगे थे, उन पर झूलने का 5 रुपए का टिकट था। हमने वहाँ जाकर भी देखा। उसे रंग बिरंगी पोशाक पहनी थी, वहाँ सभी को हंसा रहा था। मैंने मेले से खट्टी मीठी गोलियां खरीदी और मेरी बहन ने सुंदर सी एक गुड़िया ली। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बहुत, 2 बड़े बड़े, 5 रंग बिरंगी, खट्टी मीठी व सुंदर शब्द साथ आए संज्ञा आदि की विशेषता बता रहे हैं। अब ये विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज की, वस्तु की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के रंग, गुण, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं या विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब बच्चों विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषता कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि सेब बहुत सुंदर है, तो जो विशेषण है वो क्या है? सुंदरता, और जो विशेष्य वो क्या है? सेब। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। आप देखेंगे उदाहरण के रूप में कि सारिका अच्छी लड़की है, तो और डब्बू मोटा लड़का है। ठीक है, इन वाक्यों में सारिका और डब्बू विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों मुख्य बिंदु, विशेषण संज्ञा से पहले और बाद में दोनों प्रकार से प्रयुक्त हो सकते हैं, वो दोनों प्रकार से आ सकते हैं। जो विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं बच्चों: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे बच्चों। गुणवाचक जो विशेषण है हमारे, वो है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण है बच्चों हमारा, यह इमारत बहुत लंबी है, शिवाजी बड़े वीर थे। ठीक है, जो शिवाजी महाराज थे वो बड़े वीर थे। इन वाक्यों में लंबी और वीर शब्द इमारत तथा शिवाजी की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ बच्चों बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण में हमारा जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमा के पास 3 पेन है, तो संख्या बताई जा रही है 3 पेन है, तो क्या ये संख्यावाचक विशेषण है। निशांत 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 7 आ रहा है, तो क्या है? ये संख्यावाचक है। इन वाक्यों में 3 तथा 7वीं शब्द पेन तथा कक्षा शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देखेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है, जिसे 4, 5 पहला आदि। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम अनिश्चित संख्यावाचक, इन विशेषण से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे अनेक, वृक्ष, सैकड़ों आदि। अब यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आटा लाओ। ठीक है, 2 किलो आटा लाओ, और यहाँ गड्ढे में थोड़ा पानी जमा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इन वाक्यों में 2 किलो या थोड़ा शब्द आटा और पानी के परिणाम का बोध करा रहे हैं, अतः यह परिणामवाचक विशेषण है। अब आप देखेंगे परिणाम विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिणामवाचक, इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 1 किलो, 2 किलोमीटर की दूरी आदि। अब यहाँ देखेंगे अनिश्चित परिणामवाचक, इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे थोड़ा दूध, थोड़े चावल तथा कुछ आटा। अब देखेंगे सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, वे लोग यहाँ आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सर्वनामिक है। संख्या तथा परिणाम विशेषण में अंतर। ठीक है, संख्या जो है और तथा परिणामवाचक में अंतर। यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु के साथ प्रयुक्त हुआ तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा इसे परिणामवाचक विशेषण
माना जाता है। जैसे अब यहाँ पर है बच्चों तालिका दी गई है, संख्यावाचक है इधर हमारा और इधर हमारा परिणामवाचक वो है विशेषण, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि संख्या विशेषण क्या है हमारा, मैंने 2 आम खाए, और इधर क्या है, मैंने 2 लीटर दूध लिया, तो परिणाम है, ठीक है। संख्या क्या है, थोड़े बच्चे पढ़ने गए हैं, और यहाँ थोड़े चावल लाया हूँ, तो यहाँ अंतर पता चल रहा है। आगे देखेंगे विशेषण की तुलना। विशेषण की तुलना है 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। अब देखेंगे मूल अवस्था में इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे गरिमा लंबी है तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। उत्तरावस्था में इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता पाई जाती है, जैसे गरिमा सरिता से अधिक लंबी है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं तुलना की जा रही है। अब है बच्चों उत्तमा अवस्था, ठीक है। इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ है गरिमा सबसे अधिक लंबी है। तुलनात्मक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए तर या तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएं निम्नलिखित है, इस प्रकार है। अब यहाँ तालिका दी गई है बच्चों। यहाँ है मूल अवस्था लघु, लघु का है लघुतर उत्तरावस्था में और उत्तमा अवस्था में लघुतम, ठीक है। मूल अवस्था में दृढ़ और उत्तरावस्था में दृढ़तर और उत्तमावस्था में दृढ़तम, ठीक है। मूल अवस्था में अधिक, उत्तरावस्था में अधिकतर और इसमें अधिकतम, ठीक है। योग मूल अवस्था है, उत्तरावस्था योगितर और उत्तमा है योगितम, ठीक है। मूल है उच्च, ठीक है, उत्तरा है उच्चतर और उच्चतम है हमारा उत्तमा, ठीक है। त्रिव है हमारा मूल अवस्था, त्रिवतर है हमारा उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था है हमारा त्रिवतम, ठीक है। विशाल है हमारा मूल अवस्था और विशालतर है हमारा उत्तरावस्था और विशालतम है हमारा बच्चों उत्तमा अवस्था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे कि अधिक या कम और सबसे अधिक या सबसे कम शब्दों का प्रयोग करके उत्तमा अवस्था के रूप में बनाया जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, बलवान, ठीक है। बलवान का है बच्चों उत्तरावस्था में अधिक बलवान और उत्तमा अवस्था है सबसे अधिक बलवान। तो पहले बलवान कि वो बलवान है, फिर वो फिर है कि अधिक बलवान है, बहुत बलवान है कुछ लोगों से, फिर सब लोगों से ज़्यादा बलवान है। तो इस तरह से वो दी गई है। जैसे बुद्धिमान, कम बुद्धिमान, सबसे कम बुद्धिमान, ठीक है। अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अच्छा, ठीक है। विशेषणों की रचना। अब यहाँ पर विशेषणों की रचना दी गई है। विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। मूल विशेषण कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, पतला, मोटा आदि ऐसे शब्द मूल विशेषण कहलाते हैं। और यौगिक विशेषण कुछ शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि में उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है, ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, पुष्प से पुष्पित, रस से रसीला आदि। अब आप देखेंगे संज्ञा से निर्मित विशेषण। यहाँ पे संज्ञा से निर्मित विशेषण दिए गए हैं, अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले है बड़ी ई, बड़ी ई के साथ है हमारी संज्ञा लोभ, ठीक है। यहाँ विशेषण है लोभी, संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ इधर संज्ञा हमारा सुख, विशेषण हमारा सुखी। इसी प्रकार से हमारा है चीन, चीन से विशेषण है चीनी। धन, धन से विशेषण है धनी, ठीक है। संज्ञा क्या है हमारी लालच, लालच से है लालची विशेषण। और स्वदेश हमारी संज्ञा है और स्वदेशी हमारा विशेषण है। आगे इसी प्रकार से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे गुण, गुण का है हमारा गुणी। विजय, विजय का है हमारा विजयी, ठीक है। इक से है हमारा नीति, नीति से है नैतिक। साहित्य से है साहित्यिक, ठीक है। पक्ष, पक्ष से पक्षिक। संप्रदाय से है सांप्रदायिक, ठीक है। व्यवहार है, व्यवहार से व्यवहारिक। इतिहास से ऐतिहासिक, इक आ रहा है बच्चों, ठीक है। उद्योग, उद्योग से औद्योगिक। व्यापार से व्यापारिक, इक आ रहा है। परिवार है, परिवार से पारिवारिक। विचार से है विचारिक, ठीक है, वैचारिक। एशिया, अब एशिया लगेगा बच्चों, उसमें आत्मा, आत्मा से आत्मीय, ये आ रहा है। पर्वत से है पर्वतीय, ठीक है। पठन से पठनीय, स्थान से स्थानीय, ठीक है। रस, इला आएगा, अब इला आएगा बच्चों। रस, रस में है रसीला। फुर्ती, फुर्तीला, ठीक है। हट, हट, हटीला,
गर्व से गर्वीला। ठीक है, अब यहाँ है सर्वनाम से शब्दों से निर्मित विशेषण। सर्वनाम के शब्दों से निर्मित है यहाँ पर विशेषण, कैसे? मैं। सबसे पहले सर्वनाम है हमारा मैं, तुम, जो। विशेषण है मुझसा, तुमसा, जैसा। ठीक है, सर्वनाम है यह, कौन, वह। विशेषण है ऐसा, कैसा, वैसा। ठीक है, क्रिया शब्दों से निर्मित विशेषण। अब यहाँ देखेंगे सड़ना, सड़ने से सड़ियल विशेषण। क्रिया है हमारा मरना, विशेषण है हमारा मरियल। ठीक है, क्रिया है तैरना, विशेषण है तैराक। अब यहाँ है बनाना, क्रिया हमारी बनाना है, विशेषण है बनावटी। पीना हमारी क्रिया है, पियक्कड़ हमारा विशेषण। टिकना हमारा क्रिया है और टिकाऊ हमारा विशेषण। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे बच्चों। अब यहाँ देखेंगे अव्यय शब्दों से निर्मित विशेषण। आगे, आगे से है बच्चों अगला विशेषण हमारा, बाहर से है हमारा बाहरी, निकट से है निकट तक, पीछे से है पिछला, भीतर से है भीतरी, नीचे से है निचला। स्मरणीय बिंदु। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा, एक बार हम नजर डाल लेते हैं। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक वाचक। तो बच्चों ये था हमारा विशेषण को लेके पाठ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।